सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग का डे 6 है। हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने पहला 5 क्लास कवर अप कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल सीखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, वो सारा एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने फॉरफीचर सीखा था, री इशू सीखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं पर शेयर, एपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई शेयर होल्डर फेल करता है ओवर सब्सक्राइब के केस में, अगर कोई शेयर होल्डर फेल करता है तो उसको अलॉटमेंट मनी रिसीव के समय कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, कॉल सिग्नल कैसे शो करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी टाइप का सम्स एग्जाम में मोर और लेस आता है। तो गिव द हेडिंग अगेन, क्वेश्चन लिखते हैं। ये पॉइंट ठीक है? नहीं वो नीचे है। अतना टाइम देख लेना कितना है। 144 ये और ऊपर बस 2 बिंदु। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल। लिख देते हैं एक्स लिमिटेड was registered with an authorized So X Limited was registered with an authorized share capital of rupees 40 lakhs divided into equity shares of rupees 10 each. सो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल कितना है, 40 लाख है, रुपीज 40 lakhs डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द कंपनी इशूड अच्छा, अगर उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 40 लाख है और एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कंपनी मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकता है, 4 लाख। ठीक है, द कंपनी इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स टू द जनरल पब्लिक द कंपनी इशूड 3 lakh equity shares to the general public at a premium of 20% for subscription so कंपनी ने क्या किया है, 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है पब्लिक को, 20% प्रीमियम पे इशू किया है। जब भी प्रीमियम परसेंटेज में दिया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, तो 10 रुपया का 20% कितना हो जाएगा, 2 रुपया। फेस वैल्यू 10 रुपया, 10 रुपया का 20% 2 रुपया, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा कंपनी 2 रुपया ले रहा है, तो इश्यू प्राइस हो जाएगा 12 रुपया। कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहा है, इशू कर रहा है, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन, फुल स्टॉप। The amount on shares was payable as under, the amount on shares was payable as under
नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन डैश देके लिख देंगे ₹2। ऑन अलॉटमेंट डैश देके लिख देंगे ₹5 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट ₹5 ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन फर्स्ट कॉल तो देखो ₹2 एप्लीकेशन का है, ₹5 अलॉटमेंट है जिसमें ₹2 प्रीमियम है। ठीक है, तो अलॉटमेंट ओरिजिनल अलॉटमेंट कितना है ₹3, तो ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 ओरिजिनल अलॉटमेंट। ऑन फर्स्ट कॉल ₹3। ऑन फाइनल कॉल डैश देके लिख दे रहे हैं बैलेंस। तो ये बैलेंस पोर्शन बैलेंस फाइनल कॉल का कितना करके है, कैसे पता करेंगे? देखो दो तरीका है। ₹10 फेस वैल्यू है, ₹10 में एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट प्रीमियम छोड़ के ₹3। फर्स्ट कॉल ₹3, ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल, ₹8। तो फाइनल कॉल ₹2 हुआ। दूसरा तरीका है ₹10 फेस वैल्यू है, ₹2 प्रीमियम है, तो इशू प्राइस ₹12। ₹12 में एप्लीकेशन, ₹2 बच गया 10 में अलॉटमेंट 5 हटा दिए, बच गया 5। फर्स्ट कॉल 3 हटा दिए, बच गया ₹2। तो फाइनल कॉल कितना है? ₹2 है। पैराग्राफ चेंज। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर $3,50,000 equity shares, 3,50,000 equity shares at the rate rupees, at the rate ही होगा। Application were received for 3,50,000 equity shares and excess application money on 30,000 equity shares, were rejected and refunded. सो कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक 3,50,000 इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन जमा किया है, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन 30,000 इक्विटी शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। एंड बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन were duly adjusted with share allotment, full stop. Rahul, a shareholder holding 5,000 equity shares। राहुल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 इक्विटी शेयर्स था। फेल्ड टू पे allotment and subsequent calls, मतलब राहुल जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे पाया और कॉल्स का पैसा भी नहीं दे पाया। एंड thereafter
thereafter the company forfeited his shares. The company forfeited his shares and the forfeited shares were later on reissued at the rate rupees 8.5 per share, fully paid up. At the rate rupees 8.5 per share, fully paid up. Pass necessary जर्नल एंट्रीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप इसके जैसा थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो, कंपनी कितना शेयर ऑफर किया पब्लिक को? 3 लाख। पब्लिक कितना मांग रहा है? 3,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड है कि अंडर सब्सक्राइब्ड है? ओवर सब्सक्राइब्ड है, और एग्जाम में ओवर सब्सक्राइब वाला ही सम्स आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक लिमिटेड एक कंपनी जिसका रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपया है, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। द कंपनी इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहा है टू जनरल पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% प्रीमियम में ऑफर कर रहा है। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया का 20% हो जाएगा 2 रुपया। जब भी प्रीमियम परसेंटेज में दिया रहेगा किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। 10 रुपया का 20% कितना? 2 रुपया। तो 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम, तो 12 रुपया हो गया, ठीक है। 12 रुपया इशू प्राइस है। द अमाउंट ऑन शेयर्स फॉर पेबल एज अंडर एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, जिसके अंदर प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? अलॉटमेंट 5 रुपया के अंदर 2 रुपया प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल कितना? 3 रुपया। फाइनल कॉल कितना? बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,50,000 इक्विटी शेयर्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। देखो यहाँ पे टोटल एक्सेस कितना है? कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किया है, इसमें टोटल एक्सेस है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव है 3,50,000। सो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया? 50,000। 50,000 इक्विटी शेयर्स में से जो एक्सेस एप्लीकेशन था, 30,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया और रिफंड कर दिया, मतलब उनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया है। सो रिमेनिंग एक्सेस कितना है? 20,000। 20,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन था उसका पैसा हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ। अब राहुल जो एक शेयर होल्डर है, जो होल्ड करता था, ठीक है, होल्डिंग वर्ड को हाईलाइट कर लेना क्वेश्चन में, ये होल्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होल्ड करता था, ठीक है, होल्डिंग 5,000 इक्विटी शेयर्स, फेल टू पे, वो फेल कर गया, पैसा देने से फेल कर गया। क्या क्या फेल कर गया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और बाद में कॉल्स का पैसा भी नहीं दे पाया। उसके बाद कंपनी उसका शेयर्स को फॉरफिट किया है और बाद में फॉरफिटेड शेयर को कंपनी री इशू किया है 8.5 रुपया करके पर शेयर, फुल्ली पेड अप। जर्नल एंट्री पास करना है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन था। स्टार्ट कर दे सॉल्यूशन, बता देते इसको। तो हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, उसके नीचे जर्नल। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, उसके नीचे जर्नल। सो हेडिंग दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, डेट
particulars, ledger folio, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला एंट्री जो होगा एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा कंपनी कितना शेयर्स पे रिसीव कर रहा है? 3,50,000 इक्विटी शेयर्स पे। 3,50,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी पैसा रिसीव किया। जैसे ही कंपनी पैसा रिसीव किया, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 3,50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन ₹2 करके। 3,50,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन का ₹2 करके 7 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on equity share application money received on 3,50,000 equity shares at the rate ₹2 each. Equity share application money received on 3,50,000 equity shares at the rate ₹2 each. So bank account debit to equity share application, पहला एंट्री रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,50,000 इक्विटी शेयर पे ₹2 करके। ये हो गया रिसीव का एंट्री। अब ठीक इसके नीचे एंट्री आ जाएगा ड्यू का एंट्री, ड्यू या फिर ट्रांसफर का एंट्री। सो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 3,50,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके 7 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसके बाद इस 3.5 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया। जब कंपनी ने पैसा लिया तो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया था। बैंक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट डेबिट। जब कंपनी पैसा रिफंड कर दिया तो कंपनी का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया, कंपनी का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर दिया। 30,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा ₹2 करके रिफंड कर दिया तो कंपनी का बैंक बैलेंस 60,000 से कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू बैंक 60,000। इसके बाद कंपनी जितना शेयर इशू किया था उतना शेयर्स पे पैसा लेने का हक रखता है, राइट रखता है। तो कंपनी शेयर कितना इशू किया था? कितना शेयर इशू किया था? 3 लाख। 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे जो एप्लीकेशन का पैसा है, जो कंपनी का लेने का राइट है, ठीक है, राइट टू रिसीव, उतना पैसा कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके। 6,40,000। जितना रुपया कंपनी, जितना शेयर्स कंपनी इशू कर रखा है उतना शेयर्स पे पैसा लेने का राइट है। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके हो जाएगा 6 लाख। एग्जैक्टली हो जाएगा ये 6 लाख, ठीक है, एग्जैक्टली हो जाएगा 6 लाख। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन अभी भी बच गया, 3,50,000 में 30,000 रिफंड, 3 लाख कैपिटल में ट्रांसफर, अभी भी कितना एक्सेस एप्लीकेशन है? 20,000। तो 20,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसका पैसा हम लोग एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 40,000। 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 40,000। क्लियर? नरेशन लिखेंगे। देखो नरेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है तो नरेशन को लिखना पड़ेगा। लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each transferred to, at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital, at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital, transferred to equity share capital, comma excess application money, excess application money, excess application money on 30,000 equity shares, excess application money on 30,000 equity shares at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each rejected and refunded, at the rate rupees 2 each rejected and refunded, at the rate rupees 2 each rejected and refunded, and balance excess, and balance excess application money, and balance excess application money on 20,000 equity share application, on 20,000 equity share applications at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each duly adjusted with equity share allotment, duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution, as per board's resolution number, as per board's resolution number dated as per board's resolution number dated क्लियर? तो ये हम लोगों ने एंट्री लिख लिया, ये एंट्री भी हो गई, नरेशन भी हो गया। अब क्या करेगा कंपनी? अलॉटमेंट का एंट्री, ड्यू का एंट्री पास करेगा। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री कितना शेयर्स पे होगा? देखो जो भी एक्सेस था वो हमने रिफंड कर दिया और अलॉटमेंट से एडजस्ट भी कर दिया, तो एडजस्टमेंट हो चुका है। एडजस्टमेंट होने के बाद अब 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ड्यू दिखाएगा। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ड्यू दिखाएगा 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ड्यू दिखाएगा 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे, और अलॉटमेंट है 5 रुपया करके। तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके, 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 15 लाख इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसके बाद इस 5 रुपया में एप्लीकेशन, इस 5 रुपया में जो प्रीमियम छोड़ के जो पैसा है, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके जितना पैसा है, प्रीमियम कितना है? 2 रुपया है। 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम छोड़ के कितना बचा? 3 रुपया। जो 3 रुपया है वो कैपिटल में चला जाएगा, तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके।
रिमेनिंग जो है उसको लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके। ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। सो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री क्या बना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर allotment, equity share allotment money due on equity share allotment money due on 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5 each including premium of ₹2 per share as per board's resolution number ... dated ... So equity share allotment money due on 3 lakh equity shares at the rate ₹5 each including premium of ₹2 per share as per board resolution number ... dated ... ये अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो गया। ठीक है, अब अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करने के बाद देखो एक शेयर होल्डर है राहुल, वो कितना शेयर होल्ड करता था 5000 शेयर्स, मतलब उसको अलॉट कितना हुआ था 5000 शेयर्स। वो 5000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और सबको ही कुछ एक्सेस पैसा दे रखा था एप्लीकेशन पे, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा था सबको ही मिलके, तो सबको इसका एडजस्टमेंट करवाएगा। इसके बाद देखो क्या क्या एंट्री बाकी है, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री, फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव फॉर फ्यूचर, देन रीइश्यू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। मतलब यहाँ पे इसके बाद भी और हमको 8 एंट्री पास करना है। 8 जर्नल एंट्री पास करने का प्रॉपर स्पेस छोड़ दो, प्रॉपर स्पेस छोड़ के आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 में। 8 जर्नल एंट्री पास करने का प्रॉपर स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट 1 में आ जाओ। प्रॉपर स्पेस नरेशन भी लिखना है तो अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ देना। ठीक है, वर्किंग नोट 1 सबसे पहले देंगे कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। एडजस्टमेंट पर शेयर तो लिखेंगे एपीएस एडजस्टमेंट पर शेयर। कितना एक्सेस एप्लीकेशन था जो कंपनी रिफंड नहीं किया, 20,000, और उस 20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन कितना करके था, ₹2 करके। तो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन के ऊपर ₹2 करके एक्सेस था, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2। 20,000 equity shares at the rate ₹2 excess application whole divided by number of shares allotted या issued to pro rata category। तो कितना है वो number of shares allotted 3 लाख, तो डिवाइड कर देंगे इसको 3 लाख से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये न्यूमरेटर आ रहा है 40,000, डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 लाख।
कितना आ रहा है ये डिवाइड करके? कितना आ रहा है? 40,000 डिवाइड बाई 3 लाख। कैलकुलेटर यूज करो। 0.1333 कितना आ रहा है? 0.1333 1 के बाद 40 डिवाइड बाई 300 कर दो ना, इधर 4/30 कर दो। तो 4/30 कितना आ रहा है? सेम वही आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.133। क्लियर? ऐसे लिख देंगे रुपीज 0.133 पर शेयर, मतलब ये रिकरिंग में है। ठीक है, तो ये एपीएस का एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? 0.133333333 पर शेयर रिकरिंग में है, मतलब सबको ही अप्रोक्सीमेटली 13 पैसा, ठीक है, 13 पैसे जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है। क्लियर? और उतना का वो लोग एडजस्टमेंट करवा लेगा। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। Calculation for amount received on allotment. So amount received on allotment निकालने के लिए एक particulars और एक amount का कॉलम, particulars और एक amount का कॉलम। तो सबसे पहले लिख देंगे total allotment मनी ड्यू। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, कितना शेयर्स पे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा है? 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे। और अलॉटमेंट कितना करके है? 5 रुपया करके है। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 5 रुपया करके, 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट 5 रुपया करके हो जाएगा 15 लाख। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी to be adjusted with allotment. So एप्लीकेशन पे कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला था जो अलॉटमेंट से एडजस्ट हो जाएगा? याद है 20,000 इक्विटी शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन 2 रुपया का मिला था, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया एडजस्ट करना है। इसका मतलब अगर सब कुछ सही रहता तो कंपनी को कितना रुपया मिल जाता? 14,60,000। अगर सब कुछ सही रहता तो कंपनी को कितना रुपया मिल जाता? 14,60,000। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे निकाले हैं? 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना करके है? 5 रुपया करके है। क्या इस 5 रुपये में प्रीमियम भी है? हाँ, प्रीमियम भी है। इसका मतलब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा पूरा 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे मांग रहा है, और कितना करके मांग रहा है? 5 रुपया करके मांग रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिख दिया टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके, कितना? 15 लाख। क्लियर? उसके बाद जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा था, 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन था, उस पे एप्लीकेशन कितना करके था? 2 रुपया करके था। तो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे 2 रुपये का कितना हो जाएगा? 40,000। वो हमने एडजस्ट कर दिया। शेयर होल्डर्स ने पहले ही 40,000 एक्स्ट्रा दे रखा था, तो वो लोग एडजस्ट करवाएगा। क्लियर? सो 15 लाख कंपनी मांग रहा है और शेयर होल्डर चिल्ला के बोल रहा है उधर से कि मेरा 40,000 पहले का दिया हुआ है। तो कंपनी को याद आ गया कि 14,60,000 देना था। बट फिर एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये है कि राहुल एक शेयर होल्डर है। देखो क्वेश्चन में लिखा है राहुल एक शेयर होल्डर है जो कितना शेयर होल्ड करता है? 5,000 शेयर। वो पैसा नहीं दे रहा है, और क्योंकि राहुल पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी कॉल्स इन अरियर बुक करेगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कॉल्स इन अरियर, ठीक है। मांगने पे भी पैसा नहीं मिल रहा है
कितना शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है? 5000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी राहुल से मांग रहा है 5 रुपया करके, और राहुल बोल रहा है उसका 1.33 पहले का एडजस्ट होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना है? तो कैलकुलेटर चलाएंगे ना पहले बोर्ड पर, 5 माइनस 0.1333 एंड तक जाना है। ठीक है, कैलकुलेटर में चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ। 5 माइनस 0.1333 एंड तक जाना है, एंड तक, एकदम एंड तक जाना है। 5 माइनस 0.133333 एंड तक जाना है, जो भी आएगा इनटू 5000 कितना आ रहा है? 24,333। ठीक है, तो 24,333 ये आ गया कॉल्स इन अरियर। 24,333 आ रहा है कॉल्स इन अरियर। तो कैसे सॉल्व करना है? 5 माइनस 0.1333 एंड तक जाना है एकदम कैलकुलेटर में, जो भी वैल्यू आएगा इनटू 5000। तो ये आ रहा है 24,333। तो राहुल 24,333 नहीं दे पाया। ठीक है, 14,60,000 में से 24,333 नहीं दे पाया, तो कितना एप्लीकेशन, कितना अलॉटमेंट का पैसा मिल गया कंपनी को? 35,667। ठीक है, 14,35,667 ये वो अमाउंट है जो कंपनी को मिल गया है। ठीक है, तो इसके सामने लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सो टोटल अलॉटमेंट मनी कंपनी मांगा था 15 लाख, शेयर होल्डर लोग पहले से ही 40,000 दे रखा था, तो 14,60,000 उनको देना था। पर एक शेयर होल्डर जो है, जो 5,000 इक्विटी शेयर होल्ड करता था, कंपनी उससे 5 रुपया मांग रहा है, और शेयर होल्डर याद दिला रहा है कि इसका पहले का 0.13333333 पहले का दिया हुआ है। सो रिमेनिंग उसको कितना देना था? ये फिगर इनटू 5000, 24,333 नहीं दिया है, तो बाद बाकी पैसा कंपनी को मिल गया है। तो कंपनी को कितना रुपया मिला अलॉटमेंट पे? 14,35,667। कॉल सिनेरियो कितना बुक करेंगे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 24,333, और यहाँ पे कितना रुपया मिल जाना चाहिए था? 14,60,000। क्लियर? 14,60,000। ओके, इसको मिटा लेते हैं। तो ये दो वर्किंग से हम लोग को क्लियर हो गया कि कंपनी के बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट पे कितना रुपया आ रहा है। तो अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, कंपनी का बैंक अकाउंट में कितना रुपया आ रहा है? 14,35,000 कितना है? 667 बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना आया था? 24,333। 24,333 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 14,60,000। सब कोई कॉपी में चेक करो, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में हम लोगों ने अलॉटमेंट को कितना से डेबिट किया था? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में 15 लाख। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में अलॉटमेंट को हम लोग 15 लाख से डेबिट किया था। तो ये क्रेडिट 14,60,000 क्यों हुआ है? क्योंकि पहले ही 40,000 क्रेडिट हो रखा था एप्लीकेशन के एंट्री में, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में। ठीक है, पहले ही 40,000 क्रेडिट हो रखा है। क्लियर? तो ये अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री है, छोटा सा नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना इस नरेशन में। अलॉटमेंट मनी रिसीव, बाकी सारा डिटेल हम लोगों ने इसके लिए वर्किंग नोट बना रखा है, तो बस अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल का एंट्री आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या एंट्री पास कर दिया? एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री,
अब करेंगे फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री। फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री कितना शेयर्स पे होगा? पूरा का पूरा 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे। और फर्स्ट कॉल कितना करके है? 3 रुपया करके है। क्लियर? फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री कितना शेयर्स पे होगा? पूरा का पूरा 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे। ये हम लोग को पहले से पता है कि शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, उसने अलॉटमेंट फेल किया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, बट फिर भी कंपनी ड्यू का एंट्री पूरा शेयर्स पे करेगा। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 9 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख। नरेशन लिख देंगे, लिख दो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर्स, 3 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate rupees 3 each transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... तो ये फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री हो गया। अब आ जाएगा फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री। देखो राहुल ने 5000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। तो कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे पैसा मांग रहा है। अगर उस पे 5000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है तो रिमेनिंग 2,95,000 इक्विटी शेयर्स पे मिल गया है। तो 2,95,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कंपनी का बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2,95,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके बैंक अकाउंट डेबिट। मांगने से भी जो पैसा नहीं मिल रहा है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। राहुल का 5000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर सब कुछ सही रहता तो कंपनी को 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके मिल जाता। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपया करके, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपया करके 9 लाख। 5 और इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 15,000, ये हो जाएगा 8,85,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,85,000, कॉल्स इन अरियर डेबिट 15,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 9 लाख। नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 2,95,000 equity shares, 2,95,000 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, and for non-receipt of
and for non-receipt of equity share first call money, and for non-receipt of equity share first call money on 5,000 equity shares, on 5,000 equity shares, on 5,000 equity shares at the rate rupees 3 each, at the rate rupees 3 each, transferred to, at the rate rupees 3 each, transferred to calls in arrear account, at the rate rupees 3 each, transferred to calls in arrear account, at the rate rupees 3 each, transferred to calls in arrear account. क्लियर? अब फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री हम लोग को अच्छे से पता है, राहुल फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं देने वाला है, फिर भी कंपनी फाइनल कॉल ड्यू दिखाएगा पूरा का पूरा 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे, तो फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री भी 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे होगा, 2 रुपया करके। तो लिख देंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तीन लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। छह लाख इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। नरेशन लिख दो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 3 lakh equity shares, 3 lakh equity shares at the rate rupees 2 each, at the rate rupees 2 each transferred to, at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital, at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... ठीक है, तो ये ड्यू का नरेशन हो गया। अब लिखेंगे ड्यू का रिसीव का, सॉरी फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री हो गया, नरेशन भी हो गया, फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। ठीक है, तो फाइनल कॉल का रिसीव में भी सेम वही कहानी है, राहुल अगेन 5000 शेयर पे पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी 3 लाख शेयर पे पैसा मांग रहा है, उसमें 5000 शेयर पे पैसा नहीं मिला है, तो कितना शेयर पे मिला है 2,95,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपया करके। तो रिसीव का एंट्री शो कर देंगे यहाँ पे, रिसीव का एंट्री राहुल ने 5000 इक्विटी शेयर पे पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी को रिमेनिंग 2,95,000 इक्विटी शेयर पे पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, $2,95,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। उसके बाद कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, मांगने पे भी पैसा नहीं मिला, कंपनी ने मांगा है राहुल से फिर भी वो पैसा दिया नहीं। 5000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 10,000। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तीन लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। तीन लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, सो 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके कितना हो जाएगा 6 लाख।
उसमें से 10,000 नहीं मिला तो बाद बाकी मिल गया 5,90,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5,90,000, कॉल्स इन एरियर डेबिट 10,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6 लाख। नरेशन लिख दो। फाइनल कॉल मनी received on 2,95,000, final call money received on 2,95,000 equity shares, final call money received on 2,95,000 equity shares at the rate ₹2 each, and for non-receipt of final call money, on 5,000 equity shares, and for non-receipt of final call money on 5,000 equity shares at the rate ₹2 each, transferred to calls in arrear account, डन। ये रिसीव का एंट्री हो गया। अब फॉर फ्यूचर कंपनी क्या कर रहा है, राहुल को नोटिस भेजा और उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। सबसे पहले बताओ, कंपनी ने राहुल से एंड तक पैसा मांगा है, हाँ, तो उसका कॉल्ड अप फुल्ली कॉल्ड अप हुआ, हाँ, उसके रेस्पेक्ट में जो शेयर्स है वो फुल्ली कॉल्ड अप है। सो फॉरफीचर का एंट्री में कंपनी राहुल से शेयर्स छीन लेगा, तो जब कंपनी शेयर इशू करता है तो कंपनी का कैपिटल बढ़ जाता है। अभी कंपनी शेयर फॉरफिट कर रहा है, फॉरफीचर का एंट्री है ये, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे। राहुल का 5,000 इक्विटी शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रहा है, जिसपे कंपनी ने उससे एंड तक पैसा मांगा है, मतलब यहाँ पे कॉल्ड अप 10 रुपया, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके कॉल्ड अप 50,000, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपये कॉल्ड अप 50,000। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या राहुल ने अलॉटमेंट का पैसा दिया था? नहीं, राहुल ने अलॉटमेंट फेल किया था, इट मींस उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। क्लियर? और क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो उसने अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पे नहीं किया था, इसके कारण सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके 10,000। क्योंकि राहुल ने प्रीमियम का पैसा पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे उसको डेबिट कर दिए 10,000। टू कॉल्स इन अरियर, अनपेड वैल्यू, अनपेड कैपिटल, मांगने पे भी राहुल ने जो पैसा नहीं दिया, सो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे राहुल ने अलॉटमेंट कितना करके फेल किया? देखो 5 रुपया अलॉटमेंट का था, 0.133333 हमने माइनस कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था 4.87, 5 रुपया में 13 पैसा हमने माइनस कर दिया था, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था 4.87, ठीक है, तो 4.87 लिख देते हैं अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, मतलब राहुल ने 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 4.87 अलॉटमेंट का नहीं दिया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो 4.87 प्लस 3 7.87 प्लस 2 9.87 इंटू 5,000 कितना आ रहा है? 9.87 इंटू 5,000, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, देख लेना, कॉल सिलेंडर को ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 49,350 एग्जैक्ट। 5,000 इंटू 9.87 है 49,350। चेक कर लेना एक बार, हम सारा कॉल सिलेंडर जब ऐड करेंगे क्या 49,350 आ रहा है, 353 आ रहा है, ठीक है, 3 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेशन एरर है, ठीक है।
चेक करो सारा कॉल सीनर जितना भी हमने डेबिट किया है। अलॉटमेंट पे कॉल सीनर आया था ना 24,333, अलॉटमेंट का कॉल सीनर ये 24,333। फर्स्ट कॉल का कॉल सीनर कितना था? फर्स्ट कॉल का कॉल सीनर कितना था? 15,000, ठीक है। एंड फाइनल कॉल का कॉल सीनर कितना था? 10,000। सो ऐड करो कितना आ रहा है? 49,333। और हम लोग का ऐसे कितना आ रहा था? 350 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 4.87 और यहाँ पे लिखेंगे 49,333। इसको एक काम करो, इसको 6 कर दो, ठीक है, तब उसका थोड़ा नियरेस्ट आ जाएगा। 4.86 कर दो, बिकॉज वहां पे ना 0.13333 रेकरिंग में था, ठीक है। आ रहा है ना 49,333 सारा कॉल सिनेरियो को ऐड करके। क्लियर? टू शेयर फॉर फीचर, अब राहुल ने 5,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या क्या पे किया था? एप्लीकेशन का पैसा दिया था 2 रुपया करके और एपीएस का 1.33 करके दिया था। तो अगेन 2 + 0.133333 एंड तक जाना, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करो, 2 + 0.133333 एंड तक जाओ, मतलब 2.1333 एंड तक जाओ। उसके बाद 5,000 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। ये 2 रुपये उसने एप्लीकेशन का दिया था, 0.133 एपीएस का है जो वो दे रखा था एक्स्ट्रा। कितना आ रहा है? 11,666 आ रहा है। 0.66 भी है ना, तो 7 कर दो, 11,667, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करके भी 60,000 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके भी 60,000 आ रहा है। क्लियर? 11,667। क्लियर? तो ये फॉर फीचर का एंट्री है। क्लियर है? नरेशन लिख दो। ये 0.133 क्यों ले लिया है? क्योंकि पैसा वो दे रखा था, उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। एपीएस नरेशन लिख दो। 5,000 इक्विटी शेयर्स forfeited, 5,000 equity shares forfeited, 5,000 equity shares forfeited for non-receipt, 5,000 equity shares forfeited for non-receipt of allotment and call money as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... ये फॉरफीचर का एंट्री खत्म। अब री इशू का एंट्री, तो कंपनी चेक करो, क्वेश्चन में बोल रहा है जितना फॉरवर्ड शेयर था ना सब रीइशू कर दिया है, ठीक है। कितना में रीइशू किया है? 8.5 फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का शेयर कंपनी 8.5 में बेच रहा है। कंपनी 10 का शेयर 8.5 रुपए में बेच रहा है। तो अगर कंपनी 10 का शेयर 8.5 रुपए बेचेगा तो पैसा कितना आएगा बैंक अकाउंट में? 8.5 रुपया, 8.5। तो रीइशू का एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 5,000 शेयर कंपनी फॉरफिट किया था और यही 5,000 शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है एट द रेट ₹8.5। तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 8.5 करके कैलकुलेटर कितना आ रहा है? 5,000 इक्विटी शेयर्स पे, हाँ 42,500। उसके बाद लॉस कितना हो रहा है कंपनी को? कंपनी 10 का शेयर 8.5 में बेच रहा है, रीइशू कर रहा है, तो ₹1.5 करके पर शेयर पे लॉस हो रहा है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 1.5 करके
जो कि हो जाएगा 7,500। ये ₹1.5 क्या है, लॉस ऑन रीइश्यू है। अगर हम फॉरफीचर के एंट्री में चेक करेंगे तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना 2.33 और ये ₹1.5 क्या है, लॉस ऑन रीइश्यू। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना है 2.33 है और ये लॉस ऑन रीइश्यू कितना है 1.5। क्लियर, ओके। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इक्विटी शेयर्स पे फुल्ली पेड अप है, मतलब पेड अप कितना 10, फेस वैल्यू फुल्ली पेड अप है मतलब 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, फुल्ली पेड अप कितना हो जाएगा 10 रुपया। 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया कितना 50,000। नरेशन लिख दो। 5,000 forfeited shares, 5,000 forfeited shares, 5,000 forfeited shares reissued, 5,000 forfeited shares reissued at the rate rupees 8.5 per share fully paid up, at the rate rupees 8.5 per share fully paid up, at the rate rupees 8.5 per share fully paid up। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना है 2.33 और लॉस ऑन रीइश्यू कितना है 1.5। सो 2.33 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 0.83। तो ये प्रॉफिट ऑन रीइश्यू है पर शेयर और कंपनी कितना शेयर रीइश्यू किया है 5,000 शेयर्स, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जा रहा है 0.83 इंटू 5,000 4,150। तो फाइनल आंसर आ जा रहा है 4,150। तो फाइनल यहाँ पे एंट्री कर देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल रिजर्व 5,000 शेयर्स कंपनी फॉरफिट किया था, रीइश्यू भी किया था, तो ये फुल्ली रीइश्यू है जिसपे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर था 2.33 एंड लॉस ऑन रीइश्यू है 1.5। So 2.33 minus 1.5 is 0.83, ठीक है 0.83 और 5,000 into 0.83 कितना 4,150, 4150। तो एंट्री हो गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4150। नरेशन लिख दो, नरेशन लिख दो। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, profit on reissue transferred to capital reserve, profit on reissue transferred to capital reserve। सो आज के क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।